ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों ने एक बार कॉल स्टैक बनाकर देख लिया होगा. नाउ लेट अस मूव एंड लेट अस क्विकली मेक अ कॉल स्टैक फॉर इट. एंड इस बार हम लोग बस एक चीज़ चेंज कर देते हैं, विच इज n इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं. दैट इज हमें ये स्टॉप प्रोसेस तब करना है व्हेन n की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो लेट अस सी. सबसे पहले करते हैं इस पूरे कोड को कॉपी और इसको पेस्ट करते हैं so that we can check it out how everything is working. इसको देते हैं white color. Alright, this is good to go with. अब देखिए, तो इसको फटाफट से चेक करते हैं that what will be the output if we'll make it through the call stack. हम पूरा इसका प्रोसेस समझना चाहते हैं, तो this is our call stack. ठीक है. अब इस call stack में आप लोगों को पता है that the first stack frame that will come inside this stack will be your main function stack frame, है ना. So this is your first stack frame which is coming inside, ठीक है, and this is your main function का stack frame. The instructions that are loaded are only one, and there is one local variable which is called as args, right? And right now what is stored inside it? It's null, right? Now the first instruction that needs to be executed is print it, right? तो print it आप लोगों ने execute करा दिया है, जिसके अंदर आपने 5 को पास कर दिया है. Afterwards what will happen is कि एक एक करके आपके स्टैक फ्रेम्स यहाँ पर आएंगे. तो सबसे पहला जो स्टैक फ्रेम आया है, राइट, इट इज फॉर विच फंक्शन? इट इज फॉर प्रिंटेड फंक्शन, ठीक है. और प्रिंटेड फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल की वैल्यू आपने पास की है, इट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है. एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर लोडेड आर 4, सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है. अब एक एक करके आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी. तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है, दैट इज इफ n इक्वल्स टू 0 रिटर्न. सो ऑब्वियसली ये वाली इंस्ट्रक्शन चली, बट n की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन अब चल चुके हैं. सेकेंड वाला चलेगा नहीं बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. एंड देन प्रिंटेड n-1 को कॉल लग गई. सो दिस इंस्ट्रक्शन नंबर 3 इज अ फंक्शन कॉल. आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपकी n की वैल्यू हमने पास कर दी है विच इज 4, n-1, क्योंकि हमने कॉल लगाया है प्रिंटेड n-1, तो n यहाँ पे 5 था. इट मीन्स द नेक्स्ट फंक्शन कॉल विच इज टू प्रिंटेड इटसेल्फ, है ना, फिर से प्रिंटेड को कॉल किया है, बट दिस टाइम n की वैल्यू इज 4. नाउ व्हाट विल हैपन? फिर से वही 4 इंस्ट्रक्शंस लोड होंगे, 1 2 3 एंड 4. और इस बार किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे? तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है n इक्वल्स टू 0 है क्या, चेक कर रहे हैं हम लोग. तो ये इंस्ट्रक्शन चली, बट ये वाली इंस्ट्रक्शन कभी नहीं चलेगी बिकॉज n की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो फॉल्स आ गया यहाँ पे वैल्यू. ऑलराइट, नाउ इंस्ट्रक्शन नंबर 3 इज प्रिंटेड n-1. तो फिर से एक फंक्शन कॉल लग गई है एंड वी आर वेटिंग कि कब इसका स्टैक फ्रेम कंप्लीट होके निकलेगा, तब जाके इसे कंप्लीट माना जाएगा. तो फिर से प्रिंटेड का स्टैक फ्रेम लोड हो गया है, और इस बार जो आपने n की वैल्यू लोड कराई है, इट इज इक्वल्स टू 3. एंड देन अगेन देयर आर 4 इंस्ट्रक्शंस दैट आर 1 2 3 एंड 4. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि क्या n की वैल्यू 0 है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट, इट इज इक्वल्स टू 3. तो ये इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हुआ, पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा रिटर्न, बिकॉज यहाँ से अभी फॉल्स मिला है. एंड देन अगेन वी आर मेकिंग अ फंक्शन कॉल विच इज प्रिंट n-1. इस बार जो आप लोगों ने फंक्शन कॉल लगाई है, इसमें n की वैल्यू आपने पास करा दी है 2, बिकॉज n-1 इज इक्वल्स टू 2. अगेन किसका स्टैक फ्रेम आया है? तो प्रिंटेड का ही स्टैक फ्रेम आया है. एंड देन अगेन 4 इंस्ट्रक्शंस आपकी लोड हो जाएंगी विच आर 1 2 3 एंड 4, ठीक है. फिर से आपकी एक एक करके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. तो क्या n इक्वल्स टू 0 है? ऑफ कोर्स नॉट. So second instruction is not going to work, and third one is again a function call. Then again n equals to 1 के लिए आप अंदर आएंगे, and this is also printed function. तो उसी की instructions load होंगी यहाँ पे 1 2 3 and 4. First instruction is कि क्या n की value 0 है? Again this time also it is not equals to 0, but ये instruction तो चली है, लेकिन second instruction कभी नहीं चलेगी. And afterwards third instruction चली, which is again a function call. This time this is basically your base case or the terminating case, जिसमें n की वैल्यू 0 है. So this is also printed function, है ना.
बट दिस इज योर बेस केस एज वेल, क्योंकि यहाँ के बाद आप कोई और फंक्शन कॉल लगाओगे नहीं। तो यहाँ से यू आर सेइंग कि n की वैल्यू आपने 0 लोड कर दी है। अगेन 4 इंस्ट्रक्शंस आए हैं, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कि क्या n की वैल्यू 0 है, एंड दिस टाइम द आंसर इज येस। अगर आंसर येस है तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 इस बार जरूर चलेगा, विच इज रिटर्न। एंड यू नो कि रिटर्न का मतलब होता है कि स्टैक फ्रेम को कॉल स्टैक से हमें बाहर निकालना है। तो ये बाहर निकलते ही अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट मानी जाएगी, बिकॉज इट वाज अ फंक्शन कॉल, इट वाज वेटिंग कि कब ये कंप्लीट होके और वापस मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। सो नाउ इंस्ट्रक्शन नंबर 3 इज कंप्लीट, एंड नाउ इंस्ट्रक्शन नंबर 4 विल एग्जीक्यूट, विच इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन। तो अब आपके टर्मिनल पे एक एक करके वैल्यूज प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली वैल्यू जो n की प्रिंट होगी इट इज 1, because right now in this stack frame the value of n is 1, so 1 will be printed. Afterwards this will go out of the stack क्योंकि इसका हो चुका है काम पूरा, राइट। एंड आप लोगों को पता है दैट जैसे ही काम पूरा हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टैक फ्रेम को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस स्टैक फ्रेम को भी हमने निकाल दिया है बाहर। आफ्टरवर्ड्स दिस नेक्स्ट स्टैक फ्रेम विल कम इनटू पिक्चर। थर्ड इंस्ट्रक्शन तो पूरा हो चुका है, फोर्थ इंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, इसे भी चला लें। इस फोर्थ इंस्ट्रक्शन में आपको बेसिकली n की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर 2 विल बी प्रिंटेड, राइट। सो नाउ दिस स्टैक फ्रेम इज ऑल्सो कंप्लीट, मतलब इसकी भी इंस्ट्रक्शन सारी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। सो नाउ यू ऑल्सो हैव टू थ्रो इट आउटसाइड ऑफ द स्टैक। तो हम लोगों ने इसे भी बाहर निकाल के रख दिया है। एंड नाउ इसके नीचे जो स्टैक फ्रेम है वो चलेगा। अब इसकी इंस्ट्रक्शन नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज कंट्रोल वापस इसके पास आ गया है। और अब इंस्ट्रक्शन नंबर 4 चलेगी, विच इज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ n, राइट। तो n की वैल्यू है 3, सो दैट्स व्हाई 3 विल बी प्रिंटेड। एंड देन ऑफ कोर्स दिस स्टैक फ्रेम विल आल्सो गो आउट ऑफ द स्टैक, एंड देन इसके अंडरलाइन जो अंडरनीथ इसका स्टैक फ्रेम था n इक्वल्स टू 4 वाला, उसकी लाइन नंबर 3 अब कंप्लीट मानी जाएगी। एंड देन द नेक्स्ट लाइन is कि भाई 4 की वैल्यू को प्रिंट करा दो, which is 4 of course, right? So 4 will be printed and this stack frame will also go out of the stack. After this, the next stack frame is this n equals to 5, right? इसकी इंस्ट्रक्शन नंबर 3 अब कंप्लीट हो गई है। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है प्रिंट द वैल्यू ऑफ n ऑफ n is 5, so 5 will be printed here, है ना। मतलब ये एक ही टर्मिनल के ऊपर प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद लास्ट में आप लोग इस स्टैक फ्रेम को भी बाहर निकाल दोगे। देन आया आपका मेन वाला फंक्शन। नाउ यू विल बेसिकली पुट इट आउट, यू विल थ्रो इट आउटसाइड ऑफ द स्टैक, है ना। और अब आपका जो प्रिंटिंग है वो 5 नंबर्स का पूरा हो चुका है। तो आपने पिछले वाले केस में देखा था 5 4 3 इस सीक्वेंस में, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंटिंग चल रही थी। वेयर जैसे ही आप लोगों ने टेल रिकर्जन की जगह हेड रिकर्जन यूज किया। हेड रिकर्जन सिंपली मीन्स दैट द लॉजिकल पोर्शन इज नीचे, that what is that you want to do inside this function, right? तो वो आप नीचे लिखते हो और जो फंक्शन कॉल है वो आप ऊपर लगाते हो। so this is an example of head recursion. head recursion में पैटर्न उल्टा हो गया है। एंड जस्ट अगर आप इसी सेम फंक्शन को सेम पैरामीटर्स के साथ जस्ट इस फंक्शन कॉल को नीचे कर दोगे लॉजिकल सेक्शन के, तो उसे आप कहते हो टेल रिकर्शन। दैट इज द ओनली डिफरेंस हियर, राइट। So we are clear with both of these concepts now. Let us now move to some of the very simple questions of linear recursion, है ना। उसके बाद हम लोग next topic पर चलेंगे। But right now the time is to try few of the very simpler examples to make this concept very strong, right? So let us start with that.